भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में तुलसी बाग नाम की जगह को आज हम एक व्यस्त बाजार के रूप में जानते हैं, जहां हर दिन हजारों लोग पूजा का सामान, कपड़े और घरेलू चीजें खरीदने आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी तुलसी बाग की भीड़ भाड़ के नीचे जमीन के अंदर एक ऐसा रहस्य दबा हुआ है जिसे सदियों से न किसी ने पूरी तरह जाना है, न समझा है और न ही खोलने की हिम्मत की है। कहा जाता है कि तुलसी बाग में जो प्राचीन मंदिर परिसर है, उसके नीचे कुछ ऐसे तहखाने मौजूद हैं जिनके दरवाजे लोहे की मोटी पट्टियों से बंद हैं और उन दरवाजों पर कोई ताला नहीं बल्कि लोहे की कीलों और तांत्रिक यंत्रों से सीलिंग की गई है। वहां लगे दरवाजों को देखकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये तहखाने उस समय के हैं जब पेशवा शासन का जोर था, यानी 1700 के आसपास का समय, जब पुणे मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उस दौर में पेशवा लोग अपने खजाने, गुप्त दस्तावेज, युद्ध के नक्शे और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए तहखाने बनवाते थे। लेकिन तुलसी बाग के तहखाने इन सबसे ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के तहखानों को कभी भी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया। यहाँ तक कि ब्रिटिश राज में जब अंग्रेजों ने पूरे महाराष्ट्र की धूल छान मारी, तब भी वो इन तहखानों के दरवाजों को नहीं तोड़ पाए। लोक कथाओं के अनुसार एक बार अंग्रेजों ने इन तहखानों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने दरवाजे पर हथौड़े मारे, अंदर से जमीन हिलने लगी जैसे कोई भूचाल आ गया हो। लोग डर के मारे भाग गए और अंग्रेजों ने उस दिन के बाद कभी दोबारा कोशिश नहीं की। उसके बाद ये तहखाने पूरी तरह बंद कर दिए गए और उनकी देखरेख करने वाले पुजारियों और स्थानीय निवासियों को सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति तहखाने के पास रात में न जाए। कुछ लोग कहते हैं कि इन तहखानों में पेशवाओं ने काले जादू, तांत्रिक यज्ञ और देवी पूजा जैसे अनुष्ठानों को अंजाम दिया था। यहाँ 64 योगिनियों की मूर्तियां, रक्त से सने हुए यंत्र और हवन कुंड मिले थे। लेकिन इन सब का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हर चीज को तंत्र से जुड़ा मानकर छुपा दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो रात के समय वहाँ से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो, घुंघरुओं की आवाज, किसी के चीखने की आवाज या फिर अचानक आती ठंडी हवा की लहर। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि जब उन्होंने तहखानों के पास से गुजरते हुए झांकने की कोशिश की तो उन्हें किसी साए जैसी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे दीवार में समा गई। ये सब बातें अफवाह लग सकती हैं, लेकिन जब एक ही तरह की बातें अलग अलग समय पर कई लोगों से सुनने को मिलती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तुलसी बाग मंदिर के पुजारी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बस इतना कहते हैं कि जो दरवाजे बंद हैं उन्हें बंद ही रहने दो, क्योंकि कुछ दरवाजे खोलने के लिए सिर्फ चाबी नहीं बल्कि परम ज्ञान और आध्यात्मिक अनुमति चाहिए होती है। कई तांत्रिक और शोधकर्ता इस जगह की जांच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिलती। कहा जाता है कि मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार भी इस बात को लेकर सहमति में है कि तहखाने को न छेड़ा जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि संभावित खतरा भी हो सकता है। पुरातत्व विभाग ने एक बार अपनी टीम भेजने की सोची थी, लेकिन वो प्रस्ताव अचानक खारिज कर दिया गया। क्यों? ये आज भी रहस्य है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पेशवाओं के आखिरी काल में कुछ ऐसा हुआ था जिसे छुपाने के लिए तहखानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय की गुप्त बैठकें होती थीं, जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई जाती थी और कई रेर पांडुलिपियां रखी गई थीं। वहीं कुछ लोग इससे भी ज्यादा गहरी बात कहते हैं कि तहखानों में कोई चमत्कारी यंत्र या दिव्य मूर्ति छुपाई गई थी, जो यदि गलत हाथों में चली जाए तो विनाश हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर तहखाने इतने ही खतरनाक हैं, तो आज तक उन्हें खोलने की कोशिश क्यों नहीं हुई? इसका जवाब दो तरह से मिलता है। पहला डर और दूसरा आस्था। यहाँ के लोग मानते हैं कि जो बंद है वो भगवान की इच्छा से बंद है। अगर उसे खोला गया तो पुणे की शांति भंग हो सकती है। इतिहास में भी कई बार जब धार्मिक स्थलों के गुप्त हिस्सों को जबरन खोला गया है, तो वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है। क्या तुलसी बाग के तहखाने भी ऐसी ही किसी डिवाइन कर्स या तांत्रिक शक्ति से सुरक्षित हैं, या फिर वहाँ छुपा खजाना आज भी किसी गुप्त वंश के वारिस का इंतजार कर रहा है? क्या वाकई वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो इन दरवाजों को इंसानी पहुंच से दूर रखती है? ये सवाल अभी अधूरे हैं, लेकिन इनका जवाब खोजने की शुरुआत यहीं से होती है। तहखाने की दीवारों पर जड़ी प्राचीन लिपियां, जिनका आज तक कोई सही अनुवाद नहीं हुआ, उनमें कुछ संकेत हैं, कुछ वार्निंग्स और कुछ सिंबल्स जो तंत्र, धर्म और रहस्य की तीनों धाराओं को जोड़ते हैं। यही कारण है कि तुलसी बाग के तहखाने आज भी पुणे का सबसे बड़ा अनकहा और अनखुला रहस्य है, जिनकी छाया शहर की भीड़ में हर रोज सैकड़ों लोगों पर पड़ती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि जमीन के नीचे क्या दबा है। क्या आप इसका अगला पार्ट देखना पसंद करोगे? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो देख सके। धन्यवाद।